क्या सच में ये रास्ता सुरक्षित है? ये गायकवाड़ सरकार का खजाना है, किसी की भी हिम्मत नहीं जो इसे छू सके। चिंता मत करो। रुक जाओ। ये बाण तो ये बाण तो उसी का है। किसका बाण है? जोबन के। सब लूट लो। सरदार, आज तो गायकवाड़ की छाती फट गई होगी। जो बोले थे ना, सरकार का खजाना है, कोई छू नहीं सकता। देख लिया। सुनो साथियों, एक भी थैली पीछे नहीं छूटनी चाहिए। अब तो जोबन के नाम का ढिंढोरा पिटेगा पूरे प्रांत में। सरदार, इसे खत्म कर दे। लाखा, उसे जोबन की तलवार ने छू लिया है। यमराज खुद उसे ले जाएंगे। हिंसा, चोरी, डकैती, व्यसन, मांसाहार, यही था जीवन जोबन पगी और उसके गुरगांव का। उसका अड्डा जंगल की अंधेरी गोद में छिपा हुआ, जहां रात भर चलती थीं लूट की महफिलें, दारू बहती थी, मांस पकता था और सोना हंसते हुए बांटा जाता था। लेकिन जोबन की दहशत सिर्फ उसके अड्डे तक सीमित नहीं थी। गुजरात के चरोतर प्रांत से निकलकर उसकी पहुंच फैल चुकी थी दूर दूर तक। पूर्व दिशा में वडोदरा, पुणे और कोलकाता तक, उत्तर में गोधरा, बनासकांठा और आबू तक, पश्चिम में जामनगर, ओखा और द्वारिका तक, और दक्षिण में सूरत और धर्मपुर तक। जहां जहां रास्ते थे वहां वहां चलती थी जोबन की लूट। गूंजता था जोबन का नाम और उड़ता था जोबन का तीर। गुजरात और सौराष्ट्र के प्रांतों में अलग अलग 52 जगहों पर जोबन के गुप्त अड्डे थे, जहां से उसके बातमीदार चुपचाप जोबन की मदद करते थे। लेकिन जोबन अकेला नहीं था, उसके साथ थे उसके अपने लोग। सबसे पहले उसके 3 भाई, सुंदर पगी, दलोजी पगी और शकरो पगी। ये तीनों जोबन की ताकत थे, उसकी ढाल थे और उसका कहर भी। फिर थे उसके विश्वास पात्र बातमीदार काना कारस्तानी, भोजा भराड़ी, सोमा सोरठी और कालिया कामली। ये लोग जोबन की आंखें थे। आ गया, यही है। माल भारी है, सरदार तक जल्दी बात पहुंचाओ। हर गांव की खबर, हर रास्ते की जानकारी सब पहले जोबन तक पहुंचती थी।
और फिर थे उसके सबसे खतरनाक गुर्गे, रूडियो रखड़ू, ऊका उठना, लाखा वड़गामा और गेमा गारडी। इनके हाथों में तलवार भी थी, बंदूक भी, और दिलों में जरा भी रहम नहीं था। जोबन और उसके 18 साथी इतने ही काफी थे पूरे पश्चिम भारत को डर के समंदर में डुबो देने के लिए। जोबन, आज फिर लक्ष्मी तेरे ही द्वार आई। लक्ष्मी किसी की गुलाम नहीं बाबा, जो चली आए। जिसमें हिम्मत हो वो खींच लाता है। अरे जोबन, तेरी हिम्मत तो अब कहानी बन गई है। सुना है गायकवाड़ सरकार ने ढिंढोरा पिटवाया है। ये तो गायकवाड़ सरकार का ढोल है, चलो देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, वडोदरा के महाराजा आनंदराव गायकवाड़ ने घोषणा की है, जो भी व्यक्ति लुटेरे जोबन पगी का सर जिंदा या मुर्दा सरकार के पास लाएगा, उसे श्रीमंत सरकार नगद 50,000 रुपयों का भारी इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। वाह, क्या बात है, हमारे जोबन सरदार इतने मशहूर हो गए हैं। अरे कोई कहलवा दो गायकवाड़ को, 1 लाख के इनाम पर भी जोबन को कोई छूने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी तो कई तिजोरियां टूटेंगी और बहुत सरकारें लूटेंगी। ठीक है, बस। जोबन सुन, तुझे लूट में दूर तक जाने के लिए और भागने के लिए कोई अच्छे घोड़े की तलाश है क्या? क्यों नहीं? अच्छा घोड़ा तो लुटेरों की जान होता है, जान। तो तेरे लिए आज एक नई जान हाजिर है। सुना है हमारे वड़ताल में एक स्वामी नारायण आया है। लोग तो उसे भगवान कहते हैं। क्या भगवान? वो भी वड़ताल में? कहते हैं तेज भी ऐसा है कि सामने खड़े रहना आसान नहीं। तो क्या हुआ? वही स्वामी नारायण के पास रूझा घोड़ा है जोबन, बहुत जातवान, बहुत तेज। तब तो हथिया ही लेंगे रोजा घोड़ा। देखो जोबन, ये बात रहने दो। लोग कहते हैं बहुत बड़ा प्रताप है उनका, उनसे भिड़ना ठीक नहीं। वैसे तो स्वामी नारायण के साथ हथियारधारी काठी दरबार भी होते हैं। अच्छा, तब तो देखेंगे लोगों के भगवान का तेज बड़ा है या जोबन के इन हाथों का। भाई, जो भी नारायणगिरी ने कहा, अगर वो सच है तो घोड़ा हमारा ही होना चाहिए। और अगर वो भगवान है तो हमें रोक कर दिखाए, क्योंकि लुटेरों के भगवान तो हमारे सरदार हैं। जोबन वड़ताला, जिसने तोड़ी स्वामी नारायण की अश्वशाला। देखो, आप लोगों की बातें मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने दूर से उनके दर्शन किए, अरे वे बहुत चमत्कारीन हैं। लोगों की आंखों में उनके लिए श्रद्धा है। और श्रद्धा से भूख नहीं मिटती सुंदर। ऐसी श्रद्धा वद्धा रखेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? लेकिन जोबन। सुंदर, आज नहीं तो कल स्वामी नारायण का घोड़ा जोबन के अड्डे पर खेलेगा। लूटपाट, चोरी, डकैती और हिंसा के दलदल में धंसा हुआ जोबन कमल नयन प्रभु जी से हुई उस दिव्य मुलाकात को भूल चुका था, जो 10 वर्ष पहले उसके जीवन में हुई थी। संवत 1855 का वो दिव्य प्रभात था
जब भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ रूप में पहली बार वरताल की धरती पर पधारे थे। नीलकंठ वर्णिने नमः। ओम नीलकंठ वर्णिने नमः। किसे आभास था कि यही पावन भूमि आगे चलकर महातीर्थ बन जाएगी। ये कौन है? कैसा तेज है इनके चेहरे पर। आज तक मुझे कोई अपनी ओर खींच ना सका, पर ये वर्णी न जाने क्यों मैं इनके पास खींचा चला जा रहा हूं। प्रभु, आपके प्रथम दर्शन से ही अंतर में शांति का एक एहसास हो रहा है। आप कौन है? वैसे तो हमारी पहचान भक्ति से भरे हृदय में अपने आप ही हो जाती है। भगवान को भक्ति ही प्यारी है। मगर आप चाहो तो मुझे नीलकंठ बुला सकते हो। नीलकंठ प्रभु, आपके दिव्य दर्शन से मुझे एक संकल्प हुआ है। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, आप मेरे घर पधारिए, मेरा घर पावन कीजिए और मेरी कुछ भोजन सेवा अंगीकार कीजिए प्रभु। हाँ जरूर, आप जैसे मुमुक्षुओं के संकल्पों को पूर्ण करना, उनकी प्रार्थना का पुकार स्वीकार कर उनके भावों को अंगीकार करना, उनकी भक्ति का माध्यम बन उनकी सेवा को ग्रहण करना, इसीलिए तो हम इस धरातल पर प्रकट हुए हैं। चलिए भक्तराज। बाल योगी नीलकंठ वर्णी के स्वरूप में पधारे हुए भगवान स्वामीनारायण ने उस दिन जोबन का घर पावन किया। नीलकंठ प्रभु ने स्वयं भोजन बनाया, थोड़ा सा अंगीकार किया और बची प्रसादी मुमुक्षु जोबन को दे दी। अहो नीलकंठ वर्णी, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आप यहीं रुक जाइए। अभी तो हम नहीं रुक सकते, पर समय आने पर आपके गांव में हम सदा निवास करके रहेंगे। बस प्रभु, अब हमें छोड़कर चले जाएंगे? जोबन, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी हमारे प्रसंग में एक बार आता है उसे हम कभी नहीं छोड़ते। सरदार, सरदार, खबर पक्की है। क्या हुआ रुड़िया? इतनी क्या जल्दी है? स्वामी नारायण बापू भाई के घर ही रुके हैं। और लोजा घोड़ा? वो भी बापू पटेल की घुड़साल में ही है। जोबन, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, पर बात को समझो। स्वामी नारायण कोई साधारण पुरुष नहीं है। सुंदर, मैंने भी बहुत असाधारण देखे हैं, जिनसे टकराने से लोग थर्रा उठते हैं। उन्हें भी जोबन ने झुका दिया है। अब तो स्वामीनारायण का रोजा घोड़ा चुराना वही जोबन का लक्ष्य है। चलो घोड़ा उठाने। नहीं, किसी की जरूरत नहीं, जोबन अकेला ही काफी है।
कौन है वहां? काली रात में पड़ताल की गलियारों में और कौन आएगा राय जी? जो बनाया है। जोबन? तुमसे कोई काम नहीं प्यारे। मैं तो जोबन, चले जाओ यहां से। तुम्हारा सम्मान जरूर करते हैं बापू भाई, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो भगवान आया है ना, उसका घोड़ा उठाने आया हूँ। सुना है बड़ा कीमती है, और कीमती चीज जोबन को पसंद है। अरे कुछ तो शर्म कर, भगवान से चोरी करेगा? ऐसे ही पापी बने रहना है या जन्म सुधारना है? जन्म तो मेरा तब सुधरेगा मोटा, जब तुम्हारे भगवान का घोड़ा मेरे हाथ लगेगा। आज तो तुम जाग गए हो, पर रोजा घोड़ा तो उठकर ही रहेगा। स्वामी नारायण को छोड़ूंगा नहीं, समझे? बापू भाई, महाराज, जोबन से कह दो, जैसे वो हमें छोड़ने वाला नहीं, वैसे हम भी उसे छोड़ने वाले नहीं। हरि 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि 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 हरि। समय बीतने लगा। पूरा वड़ताल जानता था कि समस्त प्रांत में लूट कौन चलाता है, किंतु मजाल किसी की जो जोबन की ओर उंगली तक उठा दे। केवल अड्डों तक ही नहीं, अब तो जोबन के खबरी उसके घर भी आने जाने लगे। बस लूट हिंसा में जीवन, जोबन बना निष्ठुर रे। बस लूट हिंसा में जीवन, जोबन बना निष्ठुर अरे। समझाने पर नहीं माने, पत्नी तेजबा भी क्या करे। समझाने नहीं माने, पत्नी तेजबा भी क्या करे। बस पाप व्यसनों में डूबा, जोबन बना निष्ठुर अरे। जोबन बना निष्ठुर। इतिहास कहता है कि सन 1802 में हुई ट्रीटी ऑफ कैम्बे के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गायकवाड़ी राज्य में पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स नियुक्त किए थे। उन्हीं अफसरों में एक था सुपरिंटेंडेंट घारगे। गायकवाड़ सरकार ने जोबन के नाम जो फरमान और इनाम जारी किया था,
उसी लालच में ऑफिसर घारगे जगह जगह भटकने लगा। उसे तलाश थी जोबन तक पहुंचने वाले हर सुराग की। सुन लो तुम सब, अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ये जोबन बहुत दिन खुला घूम लिया। हुजूर, लोग कहते हैं वो बड़ा चालाक है, उस तक पहुंचना आसान नहीं। चालाक? अरे, ऐसे 10 चालाक देखे हैं हमने। पैसे की लालच में हुजूर सठिया गए हैं लगता है। डकैत चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, सरकार के हाथ से बचकर कहां जाएगा? लेकिन साहब, यहाँ के लोग उसका नाम सुनकर भी डरते हैं। कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं। डरते हैं तो डरने दो। इनाम किस लिए रखा गया है? सोने की खनक सुनते ही लोग अपने बाप का नाम भूल जाते हैं। तो जोबन क्या चीज है? साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, बच्चा है तू मेरा। मेरे होते तुझे कुछ नहीं होगा। हुजूर, बात इनाम की नहीं है। जोबन तक पहुंचने से पहले कई लोग अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। तो फिर अच्छा है, इस बार वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मैंने बड़े बड़े लोगों की मूछें नीची करवाई है। जोबन तो अभी बच्चा है। हुजूर तो अपनी मौत को ही दावत दे रहे हैं। अगर ये जोबन ने सुन लिया तो अरे रे रे रे। याद रखना प्यारे, या तो घाड़गे जोबन को बांध कर ले जाएगा या फिर जोबन डरकर खुद सामने से आएगा। कहीं जोबन हुजूर को बांध कर ना ले जाए। गाड़गे, तूने गलत आदमी को ललकार दिया। सरदार, वो घाड़गे आपके पीछे पागल हो गया है। हर दर, हर रास्ता, हर आदमी टोटल रहा है। अभी अभी अपने सिपाहियों के बीच बैठकर कसम खा रहा था कि जोबन को बांध कर ले जाएगा। अच्छा, इतनी जल्दी मौत बुला रहा है? सरदार, आदमी घमंडी है और सावधान भी है। पहरे भी लगे हैं। पहरा बाहर वालों को रुकता है, मौत को नहीं। सरदार, के मां, इधर आओ। क्या हुक्म है सरदार? जाओ, सुबह होने से पहले गाड़गे की अकड़ ठंडी कर दो और उसकी सांस भी। समझ गया सरदार। रात में तो बोल रहे थे बच्चा है तू मेरा, और सुबह खुद ही नहीं बचे। सरदार, सरदार,
इतनी अच्छी खबर लाया हूँ कि सुनकर आप मुझे बड़ा इनाम दोगे। क्या खबर है? स्वामीनारायण मिल गया। डबान में एक महायज्ञ रचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों की तादाद में हरिभक्त आए हैं। स्वामीनारायण डबान में है? हाँ सरदार, पूरा डबान उमड़ पड़ा है। गांव-गांव से लोग आए हैं। सच में सरदार, जहाँ देखो वहाँ साधु, हरिभक्त, बैलगाड़ियां, डेरे, और सिर्फ लोग ही नहीं, घोड़ों की पूरी अश्वशाला लगी है। काठियावाड़ी जातवंत घोड़े, हरणी, तंजन, मालिया नस्ल, और सबसे आगे स्वामीनारायण का रोजा घोड़ा। तो असली मौका अब आया है। जोबन फिर वही? चक्रो, कौन सा माह चल रहा है? जी सरदार, पौष मास। और ये यज्ञ कब तक चलेगा? जी, लोग कह रहे हैं पूनम तक। आखिरी दिन पूनम के दर्शन करने सब आएंगे। सबसे ज्यादा भीड़ उसी दिन होगी। सुनो सब, उसी पूनम की रात भले ही चांदनी से भरी हो, पर डबान में अब अंधेरा उतरेगा। वेश बदल लो। हरिभक्तों की भीड़ में ऐसे घुल मिल जाना की कोई शक भी ना करे। और इस बार सब कुछ लूट लो। गहने, बर्तन, सिक्के, कपड़े, पाई पाई, कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक भी चीज नहीं, समझे? और मैं जोबन, मैं लूटूंगा स्वामीनारायण के उस रोजे घोड़े को। वो घोड़ा नहीं, सालों से मेरे सीने में धधकती हुई आग है। मैं उसे इस तरह से ले जाऊंगा कि हवाओं को भी पता ना चले कि घोड़ा गया कहाँ। स्वामीनारायण, अब खेल शुरू होगा। आओ जोबन, हमें तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। अब समय आ चुका है।